कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया हैज़ इंक्रीज रेंज ऑफ अग्नि 5 to 7,000 किलोमीटर। भाई 5 से भी ज़्यादा है। तो चलो हाँ, खैर, वैसे मीडिया पे तो 5,54 चल रही थी। हाँ तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यार वर्ल्ड अफेयर जो प्रशांत धवन नाउ बहुत ही लंबे समय से चाइना ये बात रिपीट करता आया है कि भारत अगर चाहे तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज बहुत ही आराम से 7,000 या फिर इवन 8,000 किलोमीटर कर सकता है। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है भारतीय मीडिया में कि अग्नि 5 की रेंज अब 7,000 किलोमीटर कर दी गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे अग्नि 5 रेंज नाउ बियॉन्ड 7,000 किलोमीटर्स बाय रिप्लेसिंग स्टील विद कंपोजिट मटेरियल। ये कहा है डीआरडीओ के वेरियस सोर्सेज ने और इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और आप देखोगे कि जो भी नॉलेज के सोर्सेज है ऑनलाइन, जैसे कि ब्रिटानिका, विकिपीडिया और वेरियस अदर एनसाइक्लोपीडिया, वहां पर भी आप देखोगे कि 7,000 किलोमीटर वाली जो बात है ना, ये अब लोगों ने मेंशन करनी स्टार्ट कर दी है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्नि 5 7,000 किलोमीटर के आसपास कैसे पहुंचा, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज। अब से कुछ ही देर में सुबह के 11 बजे एक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा अनअकैडमी का और आपको बस ये फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं, डज नॉट मैटर। आपके अटेम्प्ट मात्र से ही आप जीत सकते हैं बहुत सारे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और वेरियस अदर गिफ्ट्स। आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिंक। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर और फिर नीचे यहाँ पे आपको एनरोल पर कर देना है क्लिक। आपसे हो सकता है कि ये बोले कि रजिस्टर करो, तो खुद को रजिस्टर यहाँ पर कर लेना। कोड मांगेंगे, कोड डाल देना PD10 और अपने आप यहाँ पर हो जाओगे एनरोल। टेस्ट स्टार्ट होने से कुछ ही मिनट्स पहले आपको ईमेल SMS आ जाएगा कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो टेस्ट यहाँ पे अटेंड करना और आराम से आप लकी ड्रॉ में अपना नाम डलवा सकते हैं एंड यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। अगेन मैं बोलूंगा, क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं, उसका प्रेशर आप पे नहीं डाला जाएगा। आप अपनी तरफ से बस अटेम्प्ट करिए, बाकी देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं 7,000 किलोमीटर की, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि काफी बार नंबर सुन के उसका इंपैक्ट हम गेज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ये आपके सामने प्रॉपर रेंज है। इन कंट्रीज को भारत आराम से हिट कर पाएगा। 7,000 किलोमीटर रेंज वाले अमेरिका तक नहीं पहुंच। इवन ग्रेट ब्रिटेन जो अमेरिका दूर है, काफी फ्रेंडली कंट्री है, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन आज के समय। मगर यूके है उतना ही, अब रेंज पूरी होना कौन सी बताई उन्होंने। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट सारा यूरोप कवर, सारा यूरोप आ गया 7,000 किलोमीटर की रेंज के साथ। हालांकि मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि भारत सरकार ने ऑफिशियली अभी तक क्लेम किया नहीं है कि 7,000 किलोमीटर रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की। मगर रिपोर्ट्स के अनुसार हमको यह पता लग रहा है कि भारत ने रीसेंट टेस्ट से यह पता कर लिया है कि जरूरत आने पर आराम से हम 7,000 प्लस किलोमीटर दूर भी अग्नि 5 मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। इट इज एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस। ऑब्वियसली हम कभी चाहेंगे नहीं कि इस ऑप्शन को हमें यूज करना पड़े। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा आपका, मगर ये हमने अचीव कैसे किया, कैसे आप एक 50,000 kg के मिसाइल, जी हाँ, अग्नि 5 का जो वेट है ना, ये 50,000 किलोग्राम है। इट इज अ वेरी हैवी मिसाइल। अब यहाँ पे आप पूछोगे इसकी रेंज हमने एक्सटेंड करी कैसे। इसका देखिए प्राइमरली एक ही कारण है, हमने कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल करके ना अग्नि 5 का जो वजन है ये बताया जा रहा है कि 20% कम कर दिया है, जिससे और ज्यादा दूर ये अटैक कर पाएगा। सेम तरीके का फॉर्मूला हमने यूज किया था अग्नि 3 और अग्नि 5 के बीच में, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया था अग्नि 3 और अग्नि 4 के बीच में, और सेम फॉर्मूला हमने यूज किया अग्नि 5 में। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अग्नि 3 आप अगर देखें तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिसाइल है। मगर एक बात नोट करना, कभी अग्नि 3 का जो वेट है ना, ये है 40 टन। 40 टन का मतलब कितना हो गया, 40,000 kg। जी हाँ, अग्नि 3 भारी भरकम मिसाइल है। मगर अग्नि 3 के बाद आया अग्नि 4। अब यूजुअली आप ही मान के चलेगा अग्नि 4 उससे भी भारी होगा, ये होगा शायद 45,000। नहीं, अग्नि 4 का वेट एक्चुअली अग्नि 3 से ना आधा है। अग्नि 4 का वेट बताया जाता है कि रफली 20,000 kg के आसपास है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि अग्नि 4 की जो रेंज है ये है 4,000 किलोमीटर, वेरस अग्नि 3 मिसाइल की रेंज है 3,000 किलोमीटर। तो DRDO ने यही काम किया है अग्नि 5 के साथ ही।
हमने स्टील जो है ना अग्नि 5 में जितना कम हो सके कम यूज किया है, क्योंकि देखो स्टील अपने आप में एक कमाल का मेटल है, उससे काफी सारे मिसाइल्स बनते हैं। मगर एक प्रॉब्लम है स्टील की कि ये बहुत ज्यादा भारी भरकम होता है और लंबे डिस्टेंस में अगर आपको एक मिसाइल मारना है तो काफी बार स्टील आपकी रेंज कम भी कर सकता है अपने वजन की वजह से। तो इंडिया को चाहिए था कि हम स्टील की जगह कोई और मटेरियल यूज करें अग्नि 5 मिसाइल में जो हीट को भी बर्दाश्त कर पाए। अब कहने को आप कह सकते हो कि सीधा मिसाइल बना दो, लकड़ी का सारा इशू ही खत्म हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम देखो ये है, लकड़ी का मिसाइल अगर हम बनाएंगे ना तो जैसे ही ये मिसाइल ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा इतनी फ्रिक्शन पैदा होगी कि ये मिसाइल हवा में ही जल जाएगा और दुश्मन तक ये मिसाइल पहुंचेगा ही नहीं। हमको चाहिए एक ऐसा मटेरियल जो मिसाइल की जो शेप है, जो मिसाइल के वॉरहेड है, ये बरकरार रखे और साथ ही साथ लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल भी करे। और ऐसा मटेरियल देखो आपको खुद बनाना पड़ता है, स्पेशली मिसाइल की फील्ड में। इसको हम कहते हैं डिफेंस कंपोजिट मटेरियल। अब जो ये वर्ड है ना, तो कंपोजिट मटेरियल, ये दो बहुत ही ज्यादा वाइड वर्ड्स हैं। कंपोजिट मटेरियल में आप काफी बार क्या करते हो कि दो बिल्कुल अलग टाइप के मटेरियल्स को कंबाइन करके, उनकी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके आप बनाते हो एक न्यू टाइप का मटेरियल। तो इंडिया ने भी एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल बना दिया है जो बहुत ज्यादा तापमान सहलेगा, जो टूटेगा भी नहीं और जो स्टील से ज्यादा हल्का भी है ना। वो कंपोजिट मटेरियल क्या है वो डीआरडीओ बताएगा नहीं, ये टॉप सीक्रेट होता है। कई देश कई दशकों तक रिसर्च करते हैं तब जाकर बनता है ऐसा मटेरियल। और जो ये कंपोजिट मटेरियल है ना, ये आपको ना सिर्फ मिसाइल में, फाइटर एयरक्राफ्ट में भी दिखेगा। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, वहां पर भी हमने कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। और आप अगर आज के समय देखो तो कंट्रीज के बीच में कंपटीशन इसी बात का है कि ज्यादा बेहतर कंपोजिट मटेरियल कौन बनाएगा। यूएसए ने कहा है कि ये लोग हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए बनाएंगे नए टाइप का कंपोजिट मटेरियल। चाइना कह चुका है कि ये ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्पेशल टाइप का मटेरियल बिल्ड कर चुके हैं जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक की जो गर्मी है ये भी सह लेगा। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाओगे किसका। आपको चाहिए एक ऐसा मटेरियल जो 5 मार्क के ऊपर की जो स्पीड है इसको भी बर्दाश्त करे, 3000 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है ये भी बर्दाश्त करे और उसके साथ ही साथ लाइट वेट भी हो, भारी नहीं होना चाहिए। तो चाइना ने हाल ही में ये कहा था कि इन्होंने भी इस टाइप का मटेरियल कर दिया है बिल्ड, इसीलिए चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में यूएस और इवन कई और कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे भी आगे निकल गया था। अब मुझे पता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहोगे कि जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या हम इसको मेटलर्जी कह सकते हैं, क्योंकि भारत में तो एक बड़ा पुराना इतिहास है मेटलर्जी का। मेटलर्जी में आप क्या करते हैं, मेटल्स को इस तरीके से कंबाइन करते हैं, उनका एलॉय बनाते हो आप कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है, चाहे तलवार हो, चाहे ढाल हो, चाहे मोला हो, जो भी आप बनाते हो मेटल का, ये कई दशकों तक, कई सदियों तक टिका रहे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं इंडियन मेटलर्जी का, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको ये पिलर मिलेगा। ये चंद्रगुप्ता मौर्य द सेकंड के टाइम में बनाया गया था और ये अपने आप में मेटलर्जी का मार्वल है। आज से देखो 1700-1800 साल पहले ये जो पिलर है बना था, मगर आज भी इस पर कोई कोरोजन नहीं हुआ, आज भी ये बिल्कुल खड़ा है। चाहे बारिश आए, चाहे धूप आए, ये पिलर कई सदियों से खड़ा है। और इस पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर लिखा भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य 2 ने इस पिलर को बनवाया था। तो एक टाइम पर देखिए मेटलर्जी में इंडियंस की महारत थी, यूरोप तक हमारी साइंस मशहूर थी। मेटलर्जी सिर्फ सीमित होती है मेटल्स तक। जो हम आज के समय मिसाइल्स या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर कार्बन, एडवांस प्लास्टिक्स, बहुत सारे और मटेरियल भी यूज किए जाते हैं। तो इसको हम मेटलर्जी नहीं कह सकते, ये उससे भी काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। और मैं आपको ये बता दूं कि अग्नि 5 मिसाइल अब रिसेंटली इतना न्यूज में रहा है, इसके टेस्ट के बाद और भी इस पर बातचीत हो रही है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कर सकते हो एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जो सही नहीं है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है वो कौन सी है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन बी, ये इंडिया ने खुद डेवलप किया है। ऑप्शन सी, इसकी रेंज 5000 से लेकर 7000 किलोमीटर के बीच में है। या फिर ऑप्शन डी, ये लिक्विड फ्यूल पे चलता है। कमेंट सेक्शन में करिए सही आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है।
और जो आपका फ्री टेस्ट है ये याद रखिएगा 11 बजे शुरू हो जाएगा, 11 से लेकर 12 बजे फ्री टेस्ट चलेगा। तो जब तक ये टेस्ट लाइव है तब इसको अटेंड करना। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई सर प्रशांत ने यही है कि सर प्रशांत की जब भी भाई वीडियो बनाते हैं ना भाई, जो भी पॉइंट्स होते हैं ना वो भाई क्लियर हो जाते हैं। ये भाई उन क्योंकि बहुत ही नाइस पर्सन भाई और बहुत ही अच्छे टीचर हैं भाई, ये हम बोल सकते हैं। और अगर भाई ये बात की जाए चाइना की, ये जो करते थे क्लेम, वैसे वो करते तो ठीक थे ना, मतलब भाई बोलते थे कि भाई इंडिया दाल में कुछ काला है, लेकिन दाल दलिया हुई है भाई, सीधी सी बात है। और अभी भी हम ये नहीं मान सकते चाइना माने कि भाई इसकी इतनी रेंज है, क्योंकि अब भी चाइना बोलेगा कि नहीं भाई इसमें अभी भी दाल में कुछ काला है, 7,000 भी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने 7,000 क्लेम कर दिया है। हम ये तो बोलते थे इससे भी ज़्यादा, तो ज़ाहिर सी बात है भाई अब आपको कौन सा बतानी, अपनी नहीं कोई भी उन्होंने चीज़ बतानी, बस दूसरों के ऊपर भाई छलांग के देखना है। और वो मज़े की काफ़ी बात थी जब सर प्रशांत ने बोला कि चाइना बोल रहा है कि इंडिया जितनी मर्जी चाहे उतनी ज़्यादा भाई इसकी रेंज कर सकता है। बिल्कुल ये अपने हाथ में है। ज़ाहिर बात है उसमें थोड़ा सा उसका जैसे जैसे वज़न जो है ना वो कम होता जाएगा, उसके साथ साथ ही उसकी जो है ना वो रेंज बढ़ती जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बनी है, देखो ना ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये कि सबसे मेन चीज़ है कि चाइना को थोड़ी टक्कर देनी थी है। और चाइना इस चीज़ के ऊपर बहुत था कि जो रेंज है ना वो थोड़ी सी इंडिया जो है ना वो ज़्यादा नहीं बता रहा, कम बता रहा है, हालांकि इसकी रेंज ज़्यादा है। तो वो बिल्कुल आज खुलेआम ये चीज़ सामने आ गई कि इसकी रेंज बिल्कुल ही ज़्यादा है। 7,000 रेंज थोड़ी नहीं है, सारा यूरोप कवर है, पीछे रह गया अमेरिका, कनाडा और ये थोड़ा सा ब्राज़ील वगैरह का जो इलाका है, तो जो कंट्रीज़ हैं सॉरी, तो उधर भी कोई ना कोई रेंज ज़रूर पहुंचेगी। आप भी ज़ाहिर बात है लगे हो तो हैं, लेकिन ये कि इसमें ये नहीं कि किसी मुल्क को टारगेट करने के लिए, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई अगर कोई कंट्री कोई भी इस तरह का स्टेप लेता तो उसको पता हो कि आगे भी कोई कम रेंज या कम ताकत वाली चीज़ें नहीं पड़ी हुई। ठीक, बिल्कुल भाई कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो भाई अब रेंज बढ़ गया तो अब और भी मतलब एक हलचल सी मच जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई अब देखें ना कि भाई पूरा यूरोप जितना भी है, लेकिन ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया भाई उस मुझे दायरे में नहीं नज़र आ रहा था। वो दायरा इस साइड पे था ना, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया रेंज उन्होंने एक्सपीरियंस उस साइड पे किया है। अच्छा चलो फिर ठीक है। मतलब ये है कि पूरी ने दायरा दिखाया नहीं आपको, सारा यूरोप, मतलब ये है कि अब हो गया क्लियर। ऑस्ट्रेलिया से वैसे भी कोई इशू नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो मैप में मैंने देखा। और लेकिन ये कि मैप में एक और भी चीज़ नोटिस की है कि जो रशिया का मैप दिखा रहा था उसमें तो भाई काफ़ी रशिया फैला हुआ है, जैसे रशिया बहुत बड़ा साइड उन्होंने वैसे ही कवर की हुई है भाई, रशिया बहुत बड़ा। अच्छा वो ये कि आगे आगे आते जा रहे हैं भाई, फैलते जा रहे हैं आगे, पहले इतना कुछ लेकर। लेकिन यह है कि बिल्कुल भाई एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी थी और एक नई चीज़ थी, ये एक नई डेवलप आई है जिसकी वजह से भाई चाइना को और अब रेंज अपनी बढ़ानी पड़ेगी, स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। तो खैर भाई उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।